हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कर्नाटका की आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। बहुत दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि भैया जो कर्नाटका की आयुष काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन तो हो गए हैं, लेकिन जो फर्दर का जो प्रोसेस है जैसे कि चॉइस फिलिंग हो गया, सीट अलॉटमेंट वगैरह हो गया, इन चीजों की रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इन चीजों की रिगार्डिंग और ये जो कर्नाटका की आयुष काउंसलिंग है वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में पॉज हो चुकी है, ये अब वापस से स्टार्ट कब होगी, तो इन चीजों के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं। अभी के टाइम पे आप जैसे ही केईए की वेबसाइट खोलोगे, कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको वेबसाइट का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर जब आप यहाँ पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स में आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ यहाँ पर नोटिस आए हैं आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहला आप देख सकते हो 23 सितंबर को यहाँ पर यूजी नीट डेंटल एंड आयुष 2023 ऑप्शन एंट्री के रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस आया है। तो ये नोटिस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नोटिस है ये मेनली ये है कि ऑप्शन एंट्री जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये जो है ये 26 सितंबर 2023 सुबह के 10 बजे तक ये खुली रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये प्रोसेस नहीं किया है वो भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। और देखो कुछ नोटिफिकेशंस और आए हैं जैसे कि काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह के रिगार्डिंग, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यूजी नीट 2023 डेंटल एंड आयुष ऑप्शन एंट्री लिंक। तो देखो यहाँ पर इन्होंने लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। 22 सितंबर को इसका लिंक आ गया था। यहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन तो आपका ऑलरेडी हो ही रखा है, अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा है आपका। आपको यहाँ पे सीईटी नंबर और कैप्चा डाल के आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में देखो बात आती है पीछे की साइड, एक बार मैं वापस से जाता हूँ और यहाँ पर देखो एक और नोटिफिकेशन आया है और ये वाला जो नोटिफिकेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक नोटिस और आया है कि जो शेड्यूल है, अब शेड्यूल क्या रहेगा आने वाले राउंड्स के रिगार्डिंग, फर्स्ट राउंड के रिगार्डिंग, उसके बारे में यहाँ पर देखो बात करी गई है। ये पूरा शेड्यूल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने ये शेड्यूल खोल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शेड्यूल है 21 सितंबर को आ गया था। वैसे तो ये जो शेड्यूल है वो डेंटल सीट्स जो है उसके मॉपअप राउंड के लिए आया है और जो फर्स्ट राउंड है आयुष शीट्स का उसके लिए ये शेड्यूल आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीट मैट्रिक्स और जो फी स्ट्रक्चर है वो आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी कोर्सेज का वो इशू कर दिया गया है केईए की वेबसाइट के ऊपर। और साथ ही साथ में देखो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो पूरा शेड्यूल है अब पूरा रिलीज कर दिया गया है, किस प्रकार आपकी चॉइस फिलिंग होगी, किस प्रकार राउंड 1 की काउंसलिंग होगी और किस प्रकार आपका अलॉटमेंट होगा। ये सारी चीजों की यहाँ पर बातें करी गई है। तो देखो ये जो ऊपर वाला नोटिस है इसी चीज को यहाँ पर कर्नाटका की लैंग्वेज जो कन्नड़ा है उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट वेबसाइट केईए एट लीस्ट ट्वाइस एवरी डे फॉर अपडेट्स। तो यहाँ पर देखो साफ साफ इन्होंने भी कहा है कि अब हम क्या करेंगे, डेली अपडेट्स डालेंगे। तो सभी स्टूडेंट से ये आग्रह किया जाता है कि वो वेबसाइट को दिन में 2 बार चेक करें, एक सुबह में और एक शाम में। फिर देखो आगे इन्होंने लिखा भी हुआ है केईए शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शन कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग ड्यू टू नॉट फॉलोइंग अप इंस्ट्रक्शंस फॉर नोटिसेज, नोटिफिकेशंस, पब्लिकेशंस अपीयरिंग ऑन केईए वेबसाइट अबाउट सीट अलॉटमेंट। तो साफ साफ कह रखा है इन्होंने भी कि अगर आपका कुछ छूट जाता है तो उसके लिए केईए होगा, कर्नाटका की काउंसलिंग अथॉरिटी होगी, वो जिम्मेदार नहीं रहेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा काउंसलिंग शेड्यूल है। जो सीट मैट्रिक्स होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी 22 सितंबर को। उसके बाद में जो न्यू ऑप्शंस हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए एंट्री, यानी कि वो 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक यहाँ पर क्या चलने वाली है, चॉइस फिलिंग वगैरह चलने वाली है। उसके बाद में जो सीट अलॉटमेंट्स का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर कब आ जाएगा, 25 सितंबर को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो पेमेंट ऑफ फीस बाय अलॉटेड कैंडिडेट्स और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिशन ऑर्डर आफ्टर पेमेंट। जो डाउनलोड करना है आपको पेमेंट करने के बाद में एडमिशन ऑर्डर को, उसके लिए जो टाइम है वो 26 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक का यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की अलॉटेड कॉलेज में अलोंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 1 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी एज पर वेरिफिकेशन स्लिप।
तो देखो यहाँ पर क्या करना है, एक तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 1 सेट ऑफ इसकी फोटोकॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और जो वेरिफिकेशन स्लिप थी, जब आपने वेरिफिकेशन करवाया होगा उस टाइम पर जो वेरिफिकेशन स्लिप मिली होगी वो भी आपको क्या करके लेके आनी है, साथ में लेकर आनी है, और उसकी फोटोकॉपी भी साथ में लेकर आनी है। और ये सारा काम जो है वो आपको 29 सितंबर शाम को 5:30 बजे से पहले कर लेना है। उसके बाद में देखो नोट में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो पहला पॉइंट है वो तो डेंटल के लिए है, लेकिन जो ये दूसरा वाला पॉइंट है वो यहाँ पर आयुष शीट्स के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 राउंड्स ऑफ ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट विल बी कंडक्टेड फॉर आयुष शीट, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। और फिर जो फाइनल राउंड होगा, चॉइस सिलेक्शन विल बी अवेलेबल टू आयुष शीट अलॉटेड कैंडिडेट्स एज पर नॉर्म्स इन फर्स्ट राउंड ओनली। ड्यूरिंग द आयुष सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट देयर विल बी नॉट एनी चॉइस अवेलेबल। तो जो आप फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे वही आपकी सेकेंड राउंड में मानी जाएगी। तो आपको जो फर्स्ट राउंड है इसमें आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पर सोच समझ के करनी है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा भी हुआ है नोटिस में। फिर उसके बाद में आयुष शीट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग नोटिस है, यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर हियर बाय टू इन्फॉर्म टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड इन कंसल्टेटिंग विद देयर पेरेंट्स ओनली इफ दे आर इंटरेस्टेड इन आयुष कोर्सेज। द सीट हेल्ड बाय देम विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली अपॉन सिलेक्शन ऑफ सीट इन द राउंड of any reason there will be not too eligible to continue in college allotted to them earlier rounds. Candidate have to compulsory report to allotted college on before the last date prescribed. If the candidate fails to report, allotted college will not have any seat in their favor. अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी सीट चली जाएगी। They will lose both the seat, fees will not be refunded, the responsibility of obtaining original documents from the present college for admitting to new allotted college within the stipulated date and timely solely lies with the candidates। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट की रहती है। आपको अपने पेरेंट्स वगैरह से कंसल्ट कर लेना है, सुबह शाम आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। तो यही सारी बातें दी हुई थी यहाँ पर, और इसी चीज को यहाँ पर कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो देखो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कर्नाटका के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, जो इतने दिनों से काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। कर्नाटका की एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, केई है, उन्होंने भी अब अपना शेड्यूल रिलीज करके यहाँ पर फटाफट से काउंसलिंग को यहाँ पर करवाना स्टार्ट कर दिया है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लाते रहता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।